बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। खदीजा तशद्दुद केस जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि शेख दानिश के घर वाले ही सिर्फ गलती पर हैं, बल्कि कुछ मुबहिम बातें खदीजा की तरफ से भी सामने आई हैं। वो बातें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट से आप मुतला रह सकें। वाक़या कुछ यूँ है जी कि ये सारी कार्रवाई 10 मुहर्रम को हुई, लेकिन खदीजा की तरफ से FIR जो है वो 8 दिन के बाद दर्ज करवाई गई और बताया ये जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेख दानिश और खदीजा इस दौरान बातचीत करते रहे और गालिबन शेख दानिश खदीजा को समझाता रहा होगा। सुलह सफाई की कोशिशें की गई होंगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो FIR दर्ज करवाई गई। अब ऐसा क्यों हुआ? खदीजा शेख दानिश को कैसे जानती थी? तो स्टोरी कुछ इस तरह है जी कि खदीजा जो है वो शेख दानिश की बेटी ऐना की दोस्त है और दोस्ती के बाद खदीजा का इनके घर आना जाना हुआ। यहाँ तक कि शेख दानिश ने ही खदीजा के दोनों भाइयों को बैरून मुल्क सेटल करवाया और खदीजा पर भी पैसा लौटाने लगा। खदीजा की प्रोफाइल खदीजा जी पर देखा जा सकता है कि खदीजा बाप ना होने के बावजूद एक लाविश लाइफस्टाइल गुजार रही थी और वो सब जो है वो शेख दानिश के ही मरहून मिन्नत था। फैमिली टर्म्स होने के अलावा बाहों में बैठ के तस्वीर बनवाना फैमिली टर्म्स से कहीं आगे की मंजर कुशी कर रहा है। मजीद बना इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। राय के मुताबिक जो है अब ये दोनों शादी करने जा रहे थे और ये बात माहम जो कि शेख दानिश की दूसरी अहलिया बताई जा रही है जिनके साथ इनका निकाह जो है वो पब्लिक नहीं हुआ था। तो यूं माहम को एक तरह से खटका हुआ कि उनके हाथ में जो शेख दानिश की जागीर है, जो लाविश लाइफस्टाइल वो गुजार रही हैं, क्योंकि ये भी कोई कम अहयाज खातून नहीं है। BMW में सफ़र करती हैं और शेख दानिश के साथ जो नशा करती हुई भी देखी गई हैं। तो वो सब हाथ से चला ना जाए तो माहम ने ही जो है वो खदीजा को अपनी गार्ड्स के ज़रिए घर से उठवाया, जिसका शेख दानिश को इल्म नहीं था और फिर शेख दानिश के घर ला कर उस पर तशद्दुद किया गया और माहम की आवाज़ जो है वो वीडियो में पहचानी भी जा सकती है। इसीलिए एक हफ्ते तक जो है वो फिर खदीजा और शेख दानिश की बातचीत जारी रही और मामलात बिगड़ने पर और मुलाजमीन की जानिब से जो वीडियो जब वायरल की गई तभी FIR जो है वो दर्ज करवाई गई और खदीजा ने खुद को मजलूम साबित किया। शेख दानिश की अपनी पहली बीवी से अलहदगी है और वो इस्लामाबाद में अपनी वालिदा के पास मुकीम है और ये भी इसीलिए हुआ कि जैसे ही जब उनको पता चला कि वो माहम जो है उससे उनके कुछ ताल्लुकात हैं तो फिर उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और शेख दानिश के जो दोनों बेटे और ऐना भी जो है वो अपनी नानी के पास जो है वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। माहम ने ऐना को भी अपने साथ मिलाया था कि अगर ये भी हिस्सेदार बन गई तो सारी जो अय्याशियाँ हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, तो BMW का जो सफ़र है वो तो ख़त्म हो जाएगा। और जो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं वो भी ऐना के मोबाइल से आई हैं। मुतालिका इदारों के पास भी शेख दानिश, माहम और खदीजा के फ़ोन्स मौजूद हैं। मज़ीद ये कि शेख दानिश चूँकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो इसके जो राइवल बिजनेसमैन हैं उन्होंने खदीजा का साथ दिया है और अब ये सारी जो लड़ाई है वो बिजनेसमैन के दरमियान शुरू हो चुकी। लेकिन इस सारे वाक़े के बावजूद जो है वो हम ये नहीं किसी भी तरह जस्टिफाई कर सकते कि एक औरत जो है वो अपनी जालसी में, अपने तकब्बुर में जो है वो दूसरी औरत को इस तरह से ला कर उसके साथ इसको ज़दोकोब कर सकती है और उसके साथ इतना बहीमाना तशद्दुद कर सकती है। तो ये चीज़ तो किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आप इस सारे वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।